हेलो सभी को और सभी को शुभ वरमहालक्ष्मी। मैं इस वीडियो में आपको अपनी पूजा विधि बताने जा रही हूँ जो मैं वरमहालक्ष्मी में हमेशा करती हूँ। ये पूजा मैंने बैंगलोर से शुरू की थी। मैं सबके घर जाती थी इस पूजा में और मुझे मन करता था तो मैंने 2017 में ये पूजा उठाई और मैंने तब से शुरू की। तो सबसे पहले इस पूजा को शुरू करने के लिए सुबह उठकर नहाकर अच्छे से तैयार होकर पूरे सुहाग का सामान पहनकर घर के मेन द्वार पर चावल के आटे से रंगोली बनाएं, चौक बनाएं। जहाँ पर देवी को सबसे पहले हम बिठाएंगे वहाँ पर चावल के आटे से चौक बनाएं और मेन द्वार पर आप वंदनवार लगाएं, फूल का, आम के पत्ते का बनाकर सुंदर सा। और उसके बाद हम प्रसाद की तैयारी करेंगे। प्रसाद की तैयारी के लिए हमें 9 प्रसाद का भोग बनाने हैं। पनकम बनाना है जो इलायची का और लौंग का, काली मिर्च का, जैगरी का पानी होता है जो हम देवी माँ को देते हैं। फ्रूट्स हमें रखने हैं, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। फ्रूट्स 5 तरीके के रखिए। दूध लेना है, सुहाग का सामान रखना है जो हम गिफ्ट में देंगे या फिर और देवी माँ के लिए साड़ी, ज्वेलरी, फूल, पान पत्ते, नारियल, पूजा का सारा सामान जो भी होता है, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, पान, नारियल, सब कुछ। एक पीला धागा जो हमें संकल्प पूरा करने के लिए टाइम चाहिए होगा। एक देवी माँ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी आप देवी माँ को पहनाओगे वो सारी चीज़ें हमको रखनी है। सबसे पहले हम कलश में चावल, पीले चावल, दाल, सिक्का, चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का, कुमकुम, एक नींबू, हल्दी की गांठें 2, फ्लावर, फूल 1 और उसमें ये सब चीज़ें कलश में आप डालिए और उसके बाद संकल्प लीजिए कि ये पूजा में देवी माँ अच्छे से आए, आपके घर को सुख समृद्धि दें। और ये सब हम संकल्प लेकर नारियल को हम उस कलश पर रखेंगे और उस नारियल पे हम हल्दी का लेप लगाएंगे। शुरू में ही स्वास्तिक बनाएंगे और आम के पत्ते उस कलश पे लगाएंगे। फिर उस पे हम देवी जी का जो चेहरा है हम उससे सजाएंगे, उनको साड़ी पहनाएंगे, उनकी ज्वेलरी जो कुछ भी है, गहने वगैरह सब हम उनको लगाएंगे। बिंदी, जितना सुहाग का सामान है सब कुछ, साड़ी, अच्छे से उनको तैयार करेंगे और फिर उनको हम सबसे पहला जो चौक हमने बनाया है वहाँ पर बिठाएंगे। उसके बाद वहाँ बिठाने के बाद हमको देवी माँ को दिया दिखाना है और प्रार्थना करनी है, मंत्र पढ़ने हैं लक्ष्मी जी के और वहाँ पर उनको हम प्रार्थना करके वहाँ से 2 सुहागन या फिर आप वहाँ से अकेले भी देवी माँ को वहाँ से उठाएंगे और वहाँ से उठाकर हम मंडप तक लेके आएंगे जहाँ पर हम पूरे दिन देवी जी को बिठाएंगे और पूजा करेंगे। तो मंडप में आने के बाद वहाँ दिया जलाएं। सारा जो भी आपने पूजा का सामान लिया है उसे एक एक करके समर्पित करिए। भोग का सामान समर्पित करिए, फल, फूल, मिठाई जो भी है, पनकम जो भी आपने बनाया है वो सारा सामग्री जो भी है वो आप देवी जी पे समर्पित करें। फिर उनको दिया दिखाकर प्रार्थना करके उनके साथ उनकी आरती करें, सारी पूजा करें, मंत्र पढ़ें और भोग लगाएं। ये सारा करने के बाद आपको पूजा करने के बाद लास्ट में आरती करके फिर आप अपने सीधे हाथ की जो कलाई है उसमें आपको संकल्प पूरा होने के बाद, पूजा होने के बाद आपको धागा बांधना है उस कलाई में। और कलाई में धागा बांधने से पहले आपको हाथ में नारियल, पान का पत्ता और सुपारी रखना है हाथ में और फ्लावर, फूल। और वो धागा आप किसी और सुहागन लेडी से बंधवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने हस्बैंड से भी बंधवा सकते हैं। और पूजा में आप देवी माँ से सिर झुकाकर आशीर्वाद लें कि पूजा पूरी हुई, संपन्न हुई, गलती जो भी हुई उन्हें माफ़ करें। और ऐसे ही हमारी पूजा पूरी हुई तो जो चावल जो आपने देवी माँ को कलश स्थापित की होगी जो उसमें चावल हैं और तो वो सारे चावल और देवी माँ को उठा के आपको रात में अपने चावल का जहाँ स्टॉक होता है घर में रसोई में वहाँ पर आप देवी जी को पूरे रात भर आराम करने दें और अगले दिन सारी देवी की जो चीज़ें हैं वो उन्हीं की जगह पर रख दें और जो चावल हैं उनसे आप कोई भी पायसम या खीर वगैरह बना लें और वो सबके बीच में
प्रसाद के रूप में दें। घर में पूजा के लिए लेडीज़ को बुलाएं तो उन्हें आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं अपने मन से। सुहाग का सामान, फूल, कुमकुम, हल्दी या जो भी आपके मन में है वो दे सकते हैं और उन लोगों को हल्दी और कुमकुम का टीका ज़रूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।